चलो अब आज हमारी क्लास का विषय है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल कब से कब तक है? 1000 से 600 ईसा पूर्व है। ठीक है, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। अब मैंने आपको जब हम ऋग्वेदिक संदर्भ में चर्चा कर रहे थे तब ये चर्चा हुई थी कि ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेदिक काल से संबंधित चर्चा यानी तुलना की जाएगी साथ में, ताकि वो याद हो जाए। जैसे देखो, हालांकि आपको तुलना के रूप में जब भी कभी हम यहाँ लिखेंगे तो वो तुलना के रूप में नहीं लिख के सीधा रनिंग में चलेगा और यहाँ तुलना होती जाएगी। जैसे हम बात करें कि ऋग्वेदिक काल का मुख्य व्यवसाय था, वो था पशुपालन, जबकि हम चर्चा किसकी कर रहे हैं? उत्तर वैदिक काल की। लेकिन साथ में तुलना, ऋग्वेदिक काल का मुख्य व्यवसाय क्या है? पशुपालन। और उत्तर वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय है कृषि। ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं। ऋग्वेदिक काल का मुख्य व्यवसाय पशुपालन, उत्तर वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय कृषि। ये बात भी ध्यान रखना है कि बाकी मोस्टली अपने सिलेबस में है जो काल, जैसे भाई पाषाण काल को छोड़ दो, वो तो इससे पहले की जो बात है। बाकी से कोसा भी, हालांकि हड़प्पा सभ्यता इससे पहले है, लेकिन फिर भी वहां मुख्य व्यवसाय क्या होगा? कृषि। लेकिन यहां मुख्य व्यवसाय ऋग्वेदिक काल में तो था पशुपालन और उत्तर वैदिक काल में कृषि। अब देखो, पहले हम पशुपालन के संदर्भ में बात करें। पशुपालन की बात करें तो ऋग्वेदिक काल में सबसे प्रमुख 2 पशु थे और उत्तर वैदिक काल में ही वो 2 ही रहेंगे। अब यहां पर सबसे प्रमुख और पवित्र पशु तो है गाय, और सबसे उल्लेखित पशु है वो है घोड़ा। ठीक है, बस ध्यान ये रखना कि गाय के संदर्भ में आप करोगे पवित्र और घोड़े के संदर्भ में करोगे प्रिय। जब भी प्रिय पशु आए इसका मतलब घोड़ा, और पवित्र पशु आए इसका मतलब गाय। ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, ऋग्वेद में घोड़े का ज्यादा उल्लेख हुआ है, गाय का तो कितनी बार उल्लेख हुआ है? 176 बार, और घोड़े का 215 बार है। ठीक है, इसका मतलब घोड़े का ज्यादा उल्लेख हुआ है। ये बात भी ध्यान रखना, पशुओं में सबसे ज्यादा इसी का उल्लेख है। कितनी बार है? 215 बार। जबकि गाय का कितनी बार है? लेकिन सागे बैल को और जोड़ देने 170 बार बैल का उल्लेख है। यह बात भी ध्यान रखना। यह तो है गाय का उल्लेख, यह है बैल का उल्लेख वृषभ का, और यह है घोड़े का उल्लेख। ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। ठीक है, अब पवित्र पशु पूछे तब क्या हो जाएगा? गाय। और प्रिय पशु पूछे तब क्या हो गया? घोड़ा। अब यहां एक बात और ध्यान रखना, ऋग्वेद में गाय को अघन्य यानी न मारने योग्य और अष्टकर्णी कहा गया है। तो गाय, ऋग्वेद में अष्टकर्णी किस पशु को कहा गया है? गाय को। अघन्य किस पशु को कहा गया है? इसका मतलब सबसे मुख्य थी वो गाय थी। ठीक है, बस यहां ध्यान ये रखना, गाय के संदर्भ में पवित्र नाम आएगा तो पवित्र गाय, और प्रिय पशु आते ही आपको घोड़ा ही करना है। क्लियर है? शायद कोई दिक्कत नहीं। अब ये बात भी ध्यान रखना कि ऋग्वेद में जिन पशुओं का उल्लेख नहीं मिलता है, जबकि हड़प्पा सभ्यता में हम उनके प्रमाण पाते हैं, जैसे गेंडा, बाघ और हाथी। ठीक है, ये पशु वहां तो जैसे हाथी, मोहनजोदड़ो से हाथी का कपाल खंड है, और रोजदी से हाथी के प्रमाण मिले हैं। गेंडा, आमरी से गेंडे के प्रमाण मिल रहे हैं। बाघ का चित्र मोहरों पे मिल रहा है हड़प्पा सभ्यता में। लेकिन ऋग्वेदिक आर्य संभवतः इन पशुओं से परिचित नहीं थे। ये बात ध्यान रखनी है। तो ये तो बात रही पशुओं के क्रम में। अब कृषि के संदर्भ में जाएं हम। जो पहली बात, ऋग्वेद में इसका विशेष रूप से प्रचलन नहीं था, इस बात का पता चलता है कि केवल यानी 10,600 मंत्रों में से
24 मंत्र ऋग्वेद में, कृषि से संबंधित कितने मंत्र हैं? 24 मंत्रों में ही इसका उल्लेख हुआ है। इसका मतलब ऋग्वेदिक काल में यह कोई मुख्य व्यवसाय नहीं था। अब देखो, मुख्य व्यवसाय नहीं था, लेकिन एक बात सुनना है आपको कि महत्व तो था। इस बात का हम 10वें मंडल के एक श्लोक से, एक कथन से लगा सकते हैं कि 10वें मंडल में एक व्यक्ति कहता है किनको, जो जुआरी है बेटे, जुआरी बेटे को कह रहे हो, जुआरी जुआ मत खेल, कृषि कार्य कर, खेती कर, 3 फायदे होंगे। एक तो यश मिलेगा, एक संपत्ति अर्जित होगी, तीसरा विवाह होगा। यही बात अब है। अरे पढ़ लो, 3 फायदे होंगे। बात समझ आ रही है यहां पर? तो देखो, ऋग्वेद में सेम यही बात वहां पर कृषि के संदर्भ में कही गई है। अब जी अपन कहने घर का कब पढ़ लो, उसको टाइम पर ब्याह हो जाए, पढ़ लो, नौकरी लाग लो, जाए क्यों क्या क्या बढ़ जाओ और प्रतिष्ठा हो जाए। बात समझ आ रही है? तो ठीक ये बात यहां पर, तो ये मंत्र कहां है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। अरे ओ जुआरी, जुआ मत खेल। बात समझ आ रही है? तो यहां ये बात, जुआ मत खेल, तो क्या करना है? कृषि कार्य कर, ताकि तुम्हें ये 3 फायदे हों कि धन मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा और ऐश्वर्या मिलेगी। 3 चीजें हो जाए, यानी विवाह होगा। कहने का तात्पर्य, तो ये 3 चीजें, ठीक है। चलो आगे बात करें हम फसलों के संदर्भ में। देखो, ऋग्वेद में केवल एक अनाज, यव का उल्लेख मिलता है। किसका? यव का उल्लेख मिलता है, जो अनाज के संदर्भ में। अब उत्तरवैदिक काल में कई प्रकार के अनाजों का उल्लेख मिलेगा, जिसमें एक तो ये यवी है, और अब यव क्या हो गया यहां पर? जो, ठीक है। फिर गोधूम, गोधूम यानी गेहूं। ब्रीही, ब्रीही यानी चावल, तो ब्रीही चावल। मांस, देखो यहां आपको ये करना है इसमें, मास, और इसका मतलब हो गया उड़द या दाल। ये चीजें, मतलब इनके साथ ये मुख्य अनाज थे। बाकी तो और भी हैं, लेकिन ये मुख्य खाद्यान्न थे। यव यानी जौ, गोधूम यानी गेहूं, ब्रीही यानी चावल, मांस यानी उड़द या दाल। ये उत्तरवैदिक काल में, ये स्थिति तो कौन सी है? ऋग्वेदिक काल में। ये कौन सी है? उत्तरवैदिक काल में। बात समझ आ रही है यहां पर? ये बात ध्यान रखना। देखो, हम तुलना में चल रहे हैं। पहले पशुपालन की बात करें, फिर कृषि की बात करें, तो दोनों की तुलना साथ में, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे बढ़े हम। देखो, धातु के रूप की बात करें, ठीक है। ऋग्वेद में केवल 2 धातु, ऋग्वेदिक काल में, यानी ऋग्वेद में केवल 2 धातु, जिनमें एक का तो नाम है अयस और एक का नाम है हिरण्य। ठीक है, इसका मतलब लोहे से ये अपरिचित थे। ये बात ध्यान रखना यहां पर, ऋग्वेदिक काल में लोहे से अपरिचित थे। अयस का मतलब संभवतः है तांबा या कांसा, या कांसा, जबकि हिरण्य का मतलब सोना, स्वर्ण। ठीक है, तो इन 2 धातुओं से ये परिचित थे। मुख्य रूप से किससे? अयस से, क्योंकि अयस का उल्लेख ज्यादा मिलता है। फिर हिरण्य से भी, यानी सोने से भी परिचित थे। ये लोहे से अपरिचित थे, ये बात ध्यान रखना, लोहे से अपरिचित ऋग्वेदिक काल में। ठीक है, जबकि यहां क्या होगा? लोहे से परिचित थे। लोहे से परिचित थे, तो लोहे के प्रमाण कहां से मिल रहे हैं? उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से उत्तरवैदिक कालीन लोहे के उपकरणों का भंडार मिला है। कहां से? अतरंजी खेड़ा से, जो उत्तरवैदिक कालीन है। अतरंजी खेड़ा से लोहे उपकरण मिले हैं।
और अतरंजी खेड़ा कहाँ है? उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करें हम राज्यों के संदर्भ में, तो देखो राज्य क्या है? ऋग्वैदिक राज्य थे वो थे अस्थायी राज्य, कबीलाई राज्य, जबकि उत्तरवैदिक राज्य है वो क्या है? स्थायी राज्य। यहां राज्य को कहा जाता था जन। ऋग्वैदिक काल में राज्य को क्या कहा जाता? जन। उत्तरवैदिक काल में राज्य को कहा जाता जनपद, जब वो स्थायी बन गए, क्योंकि व्यवसाय बदल गए ना भाई। पहले तो ऋग्वैदिक काल में तो पशु थे, तो जब चाहे जहां चाहे ले जाते उनको, लेकिन यहां कृषि हो गया। अब खेती उन्हें थोड़ी ले जा सके, तो इसलिए स्थायित्व आ गया, तो जनपद हो गया राज्य, ठीक है। फिर यहां राजा की सहायता के लिए 3 प्रमुख अधिकारी थे। 3 प्रमुख पता आपको कौन कौन से थे? पुरोहित, सेनानी और ग्रामणी। यहां राजा के प्रमुख सहायक वो 11 मंत्री हो गए, 11 मंत्री या अधिकारी, ठीक है। और इनको कहा जाता रत्निन। अब ध्यान ये रखना है कि राजा के सहायक रत्निनों की संख्या 11 है, लेकिन राजा खुद भी तो रत्निनों में रत्न धारण करेगा। तो अगर सीधा पूछे रत्निनों की संख्या कितनी है, तो 12 प्लस 1 राजा हो गया ना, तो रत्निन कितने हो गए? 12। तो इसलिए 12 है रत्निन। ये बात ध्यान रखना, रत्निनों की संख्या कितनी थी? 12 है। और राजा के सहायक रत्निनों की संख्या कितनी थी? ये बात ध्यान रखना, राजा के सहायक रत्निन 11 है, जबकि रत्निन नाम आए कि ऋग्वैदिक काल में रत्निनों की संख्या कितनी थी? 12। ये बात ध्यान रखना। मोस्टली आपको 12 याद रखना है, क्योंकि घूम फिर कर जो प्रश्न आएगा वो 12 पर ही आकर टिकेगा। तो रत्निनों की संख्या कितनी है? 12 है। अब कौन कौन से हैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको 6 रत्निनों के नाम याद हैं, मतलब पता है। मैं बताता हूं, देखो 12 में से 6 का पता है। जैसे राजा हमने कहा पहला, तो राजा तो होगा ही रत्निन, तो एक तो राजा। राजा रत्नों का हार पहनेगी, उसके मंत्री पहनेंगे, तो रानी यहां बैठी बैठी देख सी गए। रानी तो पहले गएगी मनोहार ले आ दो रत्नों वाला, तो यहां कौन हो जाएगी? राजा के साथ महिषी। महिषी यानी पटरानी। रानी तो बड़ी सारी होती, लेकिन ओ हार केवल एक नहीं मिलतो, और जिसकी आहार पैरती भाई पटरानी है, तो महिषी। अब फिर जो बड़ा लड़का युवराज बनेगा, राजा का उत्तराधिकारी, तो वो युवराज। तो ये 3 तो ये हो गए रत्निन, राजा, रानी और बड़ा लड़का, ठीक है। शायद कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद में क्या है, यहां पर ये बात ध्यान रखनी है आपको कि राजा, रानी और युवराज के अलावा ये 3 वापस इस काल में थे ना। कौन? पुरोहित, सेनानी और ग्रामणी, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, ग्रामणी हमेशा वैश्य वर्ण से संबंधित होता था, यह बात ध्यान रखना है। बाकी तो जैसे भाई ये क्षत्रिय वर्ण से हो गए, पुरोहित ब्राह्मण वर्ण से हो गया, ये वापस क्षत्रिय से। तो देखो पुरोहित तो ब्राह्मण वर्ग से, और ये ग्रामणी किससे होता? वैश्य वर्ण से संबंधित। तो 6 के तो नाम याद हो गए ना भाई। 3 तो राजा, रानी और बड़ा लड़का, 3 हो गए पुरोहित, सेनानी और ग्रामणी। अब आगे बात और करें हम। अब देखो इनके अलावा भाग, दूध, संग्रहिता, अक्षवाप, पालागल, क्षत्ता और सूत, हो गए क्या 12? अब देखो ये क्या है, इनका अर्थ पूछते हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, इनका अर्थ पूछते हैं। भाग, दूध, भाग का मतलब क्या होता है? भूमिकर। भाग यानी भूमिकर का हिस्सा। आगे हम याद करेंगे, गुप्त काल में भूमिकर को क्या कहा जाता था? भाग। मौर्य काल में भूमिकर को क्या कहा जाता था? भाग। तो भाग यानी हिस्सा, राज्य का हिस्सा। तो यहां क्या? भाग दूध यानी भूमिकर को दूहने वाला किसानों से, तो इसका मतलब राजस्व की वसूली करने वाला। तो भागदूध का मतलब है भू राजस्व, भू राजस्व की वसूली करने वाला, ठीक है।
भाई भाग यानी भूमि कर, और दूध यानी दूहने वाला, वसूल करने वाला, तो भू राजस्व की वसूली करने वाला। संग्रहिता ओ दूर लावे जन ओ आपके कन्ने राख ले, संग्रह कर ले, तो संग्रहिता यानी कोषाध्यक्ष, तो संग्रहिता हो गया कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष। ठीक है। अक्षवाप क्या है? पासे का खेल मुख्य होता, और पासे के खेल में जरूरी नहीं है राजा सिद्धस्ती हो, तो इसलिए पासे के खेल में राजा का एक सहायक होता जो को बताता तो कि राजा देखो इं सी आ चौपड़ इं चालो थे जहां जीत जाओ थे। तो इस अक्षवाप का मतलब है पासे के खेल में राजा का सहायक। तो खिलाड़ी हो तो पासे के खेल में राजा का सहायक। तो अगर उसके पास दुर्योधन के पास उसका अक्षवाप है, शकुनी नहीं होता तो दुर्योधन उस जुए में जीतता थोड़ी, उस पासे में, चौपड़ में, शतरंज में। ठीक है। तो इसलिए राजा अपने पास एक ऐसे व्यक्ति को रखता था जो पासे फेंकने में माहिर हो, ऐसा व्यक्ति। पालागल संदेशवाहक होता, और संदेशवाहक देखो ये राजा का मित्र होता है संदेशवाहक। तो मित्र हूं, भाई लाऊं बढ़िया समाचार कुण ल्यार देश कहे, भाई सही समाचार तो वो, बाकी तो फिर भी थोड़ा बहुत किंतु परंतु करेंगे कि राजा को खुश करने के भी कर सकते हैं। और जो मित्र होगा वो आरामू सांची सांची कहते सी बहरे तेरे खिलाफ आ हो रही है, आ यह किसी बात है, तू धरातल पर रह। तो इसलिए ये राजा का मित्र भी होता और संदेशवाहक भी, संदेशवाहक। क्षत्ता यानी प्रतिहार, प्रतिहार का मतलब क्या होता है? द्वारपाल, तो द्वारपाल। और सूत यानी सारथी, सुत शायद छोटा आएगा मेरे ख्याल से, जैसे कर्ण सुतपुत्र था तो सूतपुत्र बोलेंगे या सुतपुत्र, बड़ा वाला आएगा क्या? हाँ चलो खैर। तो सुत यानी सारथी, राजा का सारथी। ये थे 12 रत्निन। क्लियर है? शायद कोई दिक्कत नहीं। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको इस काल के संदर्भ में। ठीक है। अच्छा, अब उपनिषद काल के प्रमुख दार्शनिक राजा पूछ लेते हैं आपको अलग अलग। जैसे इधर हम जनपद की बात करें, क्योंकि बात उत्तरवेदी काल की कर रहे हैं, इधर तो जनपद, और इधर करें दार्शनिक राजा। दार्शनिक राजा किस काल के? उपनिषद काल के, उपनिषद काल के। ठीक है। तो देखो जनपद, सबसे पहले कौन सा जनपद ले? केकई, केकई। और केकई का, इसको इस प्रकार से ले लेंगे, केकई का राजा कौन था? अश्वपति। पूछते हैं। फिर उसके बाद में काशी। अब देखो यहां बस गड़बड़ इसी में होती है, जब हम महाजनपद पढ़ते हैं तो अजातशत्रु मगध का राजा था। ठीक है। लेकिन उपनिषद काल में अजातशत्रु नाम का राजा कहां का था? काशी का। यह बात ध्यान रखनी है। बस केवल यही गड़बड़ हमसे गड़बड़ होती है, क्योंकि हम अजातशत्रु बार बार पढ़ेंगे, मगध का राजा, मगध का राजा, लेकिन उपनिषद काल में अजातशत्रु कहां का राजा है? काशी का राजा। यह बात ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद में पांचाल, और पांचाल का राजा कौन था? प्रवहण जाबाली, प्रवहण जाबाली। ठीक है। हम उपनिषद राजाओं की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद में पांचाल के बाद में विदेह, विदेह का कौन था? जनक। तो ध्यान रखना जनक दार्शनिक राजा था। ठीक है। फिर उसके बाद में कुरु, और कुरु का था आरुणी उद्दालक। अब आरुणी उद्दालक के बारे में दो बातें बता रहा हूं आपको। कुरु, आरुणी उद्दालक। देखो एक तो उपनिषद काल में आरुणी उद्दालक था कुरु का राजा। एक आरुणी उद्दालक प्रसिद्ध चरक यानी ब्राह्मणशील शिक्षक था। ठीक है। ब्राह्मणशील शिक्षक, ब्राह्मणशील शिक्षक या चिकित्सक को कहा जाता चरक। ठीक है। और
प्रसिद्ध ब्राह्मणशील आचार्यों में जो घर घर घूम घूम कर शिक्षा देते थे, उनमें सबसे प्रसिद्ध था आरुणि उद्दालक। तो आरुणि उद्दालक दो व्यक्ति हैं। एक तो कौन है? कुरु का राजा, कब? उपनिषद काल में। और एक था आरुणि उद्दालक ब्राह्मणशील शिक्षक। बात समझ आ रही है यहां पर? चलो खैर, आपको फिलहाल जो उपनिषद काल के प्रमुख दार्शनिक राजा हैं उनमें कई बार मिलाने वाला, किस उपनिषद काल के प्रसिद्ध दार्शनिक राजाओं में किस राज्य का कौन था, बाकी में हमें गड़बड़ नहीं होगी। जैसे विद्या का जनक आपको याद रहेगा, पांचाल का प्रवाहन जबाली भी याद रहेगा, केके का अश्वपति भी याद रख लोगे, इसमें गड़बड़ कर दोगे। यह ध्यान रखना कि यह अजातशत्रु कहां का है? काशी का। और महाजनपद काल में अजातशत्रु कहां का होगा? मगध का राजा होगा। यह बात ध्यान रखनी है। क्लियर है? शायद कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। उत्तरवैदिक काल, उत्तरवैदिक काल यानी उपनिषद काल। हाँ, तो इसलिए सीधी सी बात है यहां पर। तो उसको एक मिनट, ऐसा कोई डिफाइन नहीं करेंगे हम इसको इस प्रकार से। उपनिषद काल का मतलब उपनिषदों की तो रचना होती गई है, तो इसको, हाँ, दार्शनिक राजा का मतलब जो शिक्षा देते विद्यार्थियों को, प्रवचन देते, दार्शनिक खुद व्याख्या करते धार्मिक ग्रंथों की, वो दार्शनिक राजा थे। ठीक है, चलो खैर, अब हम बात करें, देखो ब्राह्मण ग्रंथों में राजा और राज्य के प्रकार हैं कि किस प्रकार के राज्य में किस प्रकार का, किस दिशा में कौन सा राजा था। तो आपको एक डायग्राम बनाना है इसमें, और वो दिशा के हिसाब से। जैसे हम बात करें, ये एक डायग्राम रहेगा अपना, ये आ गया मध्य। तो मध्य वाले राजा को तो क्या कहते हैं? मध्य काल का तो क्या हो जाएगा? राजा ही हो जाएगा यहां पर मध्य में तो। और फिर अब दिशा के हिसाब से, उत्तर है तो विराट, उत्तर दिशा के राजा को क्या कहा जाता? विराट। दक्षिण दिशा के राजा को कहा जाता भोज। दक्षिण दिशा के राजा को क्या कहा जाता? भोज। तो पश्चिम दिशा के राजा को पश्चिम स्वराट। तो पूर्व सम्राट। ठीक है, सम्राट पूर्व में है ना। अब देखो, उत्तर वाला तो आपको मैं याद, उत्तर और दक्षिण तो याद करवा सकता हूं, बाकी दो आपको याद करने होंगे। जैसे हम बोलते हैं उत्तर में विराट हिमालय, नाम बोलते हैं, इसका मतलब उत्तर दिशा के राजा को क्या कहा जाता? विराट। फिर देखो भोज, राजा भोज, तो भोज से परमार हो से प्रत्याहार हो, वो हमारे हमसे दक्षिण, हम जहां खड़े हैं वहां से दक्षिण में है मध्य प्रदेश, मालवा। ठीक है भाई, एक धारा नगरी का राजा तो एक उज्जैन का राजा। भोज दोनों जो प्रसिद्ध हैं वो कहां के राजा हैं भाई? मध्य प्रदेश के। तो इसका मतलब मध्य प्रदेश हमसे दक्षिण में है, तो यहां पर दक्षिण में क्या हो गया? भोज। मध्य का राजा राजा है ही। अब आपको ये दो आपको याद करने होंगे, पूर्व और पश्चिम। ये आप किस हिसाब से याद करते हो? इनका दिशा के हिसाब से। और जो इन सब को जीत कर एक कर ले वो होगा एक राट। जो चारों दिशाओं को जीत लेगा, सबको एक कर लेगा, वो राजा क्या कहलाएगा? एक राट कहलाएगा। दिशा के हिसाब से राजा आपको दिशा और सामने ये जैसे पूर्व दिशा, तो पूर्व दिशा में आपको किसको सम्मिलित करना है? सम्राट को मिलाना है। पश्चिम दिशा में दे दिया तो क्या करना है? स्वराट। दक्षिण में भोज। और उत्तर दिशा के राजा को क्या कहा जाता? विराट। ये बात ध्यान, उपाधि थी ये इनकी एक प्रकार से। ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम बात करें, देखो, हाँ, बात वापस तुलना के क्रम में आए ऋग्वेदिक और उत्तरवेदिक में। तो अब महिलाओं की स्थिति की बात करें, तो महिलाओं की स्थिति देखो ऋग्वेद में थी अच्छी, लेकिन उत्तरवेदिक काल में ऋग्वेदिक काल की तुलना में क्या हुआ? गिरावट आई। इस बात का पता कैसे चलता है कि यहां महिलाओं को उपनयन और शिक्षा का अधिकार था, शिक्षा का अधिकार था, लेकिन यहां उपनयन और शिक्षा का अधिकार उत्तरवेदिक काल में नहीं था। बात समझ आ रही है? यहां पर
भाई गिरावट आई है तो यहां तो उनको शिक्षा का अधिकार था, यहां शिक्षा का अधिकार नहीं था। फिर भी देखो विदुषी महिलाएं थी, तो आपने यहां इस ऋग्वेदिक काल में तो आपने पढ़ी थी अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, ऐसा पढ़ा था आपने, है ना। अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, सच्ची, पुलोमी, काक्षावृति, इंद्राणी, इनके नाम पढ़े थे आपने, ठीक है। यहां आपको केवल 3 नाम याद रखने हैं। कौन सी? गार्गी, मैत्रेयी और कात्यायनी। यह ध्यान रखना है आपको कि ये 3 उत्तर वैदिक कालीन विदुषी महिलाएं हैं। गार्गी, मैत्रेयी और कात्यायनी, ये तीनों उत्तर वैदिक कालीन विदुषी महिलाएं हैं। ये बात ध्यान रखना है। क्लियर है? शायद कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। फिर उसके बाद में देखो वर्ण व्यवस्था की बात करें। वर्ण व्यवस्था में देखो यहां क्या है? वर्ण था कर्म प्रधान और यहां क्या है? जन्म प्रधान। अंतर आ गया ना वर्ण व्यवस्था में। यहां कर्म, जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसके अनुसार उसका वर्ण हो जाएगा। यहां कर्म कुछ भी करे, जन्म कहां लिया है उस आधार पर उसका वर्ण होगा। फिर यहां चारों वर्णों को शिक्षा और उपनयन का अधिकार था, यानी शूद्र वर्ण को भी था। यहां शूद्र वर्ण को उपनयन और शिक्षा का अधिकार नहीं था। उत्तर वैदिक काल में शूद्र को उस अधिकार से वंचित कर दिया गया। ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर उसके बाद में हम बात करें देवताओं के वर्ग की। देखो ऋग्वेदिक काल के 3 प्रमुख देवता थे। कौन से? सबसे मुख्य कौन सा था? इंद्र। फिर उसके बाद दूसरा कौन सा था? अग्नि। फिर तीसरा कौन सा था? वरुण। अब यहां बदल जाएगी स्थिति। यहां सबसे मुख्य होगा प्रजापति, प्रजापति यानी ब्रह्मा। फिर दूसरा होगा विष्णु और तीसरा कौन हो गया? शिव। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये यहां प्रमुख बन गए उत्तर वैदिक काल में क्रमशः। ठीक है, तो पहला प्रजापति, फिर विष्णु, फिर शिव उत्तर वैदिक काल में। अब इंद्र का उनका महत्व है वो गौण हो गया। ये बात ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद में देखो यज्ञों की बात करें। यज्ञ पहले की तुलना में यहां क्या था? यज्ञों का स्वरूप था वो सरल था। ठीक है, खर्चीले नहीं थे। यहां यज्ञ क्या हो गए? जटिल और खर्चीले हो गए। जटिल और खर्चीले क्यों? क्योंकि पहले तो प्रत्येक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति ऐसा होता, मंत्र सीमित थे, बहुत कम थे, तो कोई भी व्यक्ति उन मंत्रों को याद कर सकता था और वो अपने परिवार का खुद पुरोहित होता। तो परिवार में, इसलिए आगे हम यज्ञ पढ़ेंगे, वहां पर क्या है? व्यक्ति को परिवार में कम से कम एक व्यक्ति तो होता जिसको मंत्र आते, तो इसलिए किसी पुरोहित को बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यहां उत्तर वैदिक काल में क्या है? वर्ण विशेष को यह दायित्व दे दिया गया। और दायित्व दे दिया गया तो क्या हुआ? मंत्रों में जटिलता आने लग गई, फिर वो खर्चीले होते गए एक प्रकार से। तो ये बात ध्यान रखना, यहां जटिलता, खर्चीलापन, आडंबर ये सब आ गए। अब यज्ञ 2 प्रकार के थे। उत्तर वैदिक काल की बात करें, यहां तो सरल, यहां तो कोई प्रकार नहीं था, बस सामान्य सी बात थी। यहां 2 प्रकार के, एक को बोलते निमेतिक और एक को बोलते नित्यक। तो अब हमारा बिंदु केवल उत्तर, इतनी देर हम तुलना कर रहे थे, अब तुलना से हट गए, केवल उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अब केवल उत्तर वैदिक, तो ये जो मैं बता रहा हूं निमेतिक, नित्यक, ये उत्तर वैदिक काल की बात है, ऋग्वेदिक काल की न होकर। निमेतिक यज्ञ वो यज्ञ थे जो अवसर विशेष पर किए जाते। अवसर, जैसे राजसूय यज्ञ। तो राजसूय यज्ञ कब किया जाता? राज्याभिषेक के समय। राज्याभिषेक रोजीना थोड़ी उसी, भाई वो तो अवसर विशेष पर ही होगा। तो ये राजसूय यज्ञ। फिर इसके बाद में जैसे वाजपेयी यज्ञ, इसमें क्या है? रथ दौड़ की जाती। तो ये ऐश्वर्य, ताकत से संबंधित प्रतीक था, ये ताकत का, शौर्य का प्रतीक। तो वाजपेयी रथ दौड़ से संबंधित, ये बात ध्यान रखना। फिर अश्वमेध यज्ञ, ये साम्राज्य विस्तार हेतु किया जाता। ठीक है, और उसके बाद में करिष्टि यज्ञ या करिष्टि यज्ञ, ये अकाल आदि पर, वर्षा न होने पर किया जाता। आपने कई बार देखा ना, गाँव गंवान में न हुए, बारिश ना हो तो वो होम करते हैं, तो वो करिष्टि यज्ञ करते हैं। ठीक है, फिर पुत्रेष्टि यज्ञ, जब अगर पुत्र नहीं है
तो ऐसी स्थिति में पुत्रेष्टि यज्ञ किया जाता। उत्तरवेदी काल में ये बातें बाद में बनी है, तो ये तो अवसर विशेष पर है। अब नित्य यज्ञ वो यज्ञ थे जो प्रत्येक गृहस्थ को नियमित रूप से करने होते हैं, कि रोजीना करना ही। और ब नियमित के माने मुख्य ही 5 पंच महायज्ञ, उनमें प्रमुख कौन है? पंच महायज्ञ। अब पंच महायज्ञ कौन कौन से हैं पहले हमें ये देखना है, फिर वो रोज होते हैं या नहीं होते हैं ये देखना है। तो पंच महायज्ञ का मतलब पहला नाम है वो है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ, तीसरा पितृयज्ञ, चौथा मनुष्य यज्ञ या नर यज्ञ, बात एक ही है नर या मनुष्य यज्ञ, और पांचवा भूत यज्ञ। अब देखो इनका मतलब क्या है। ब्रह्म यज्ञ का मतलब है, ब्रह्म का मतलब होता है ज्ञान, तो ज्ञान प्राप्ति के लिए यज्ञ। तो क्या करना होगा? रोज नियमित रूप से अध्ययन या स्वाध्याय, अध्ययन अध्यापन या स्वाध्याय, ठीक है। तो ये यज्ञ, अब देखो प्रत्येक गृहस्थ में यानी घर में कम से कम एक व्यक्ति तो ऐसा होना चाहिए जो रोज नियमित रूप से पढ़ता हो। आपा सुना ना कि कालिदास ने यज्ञ किया था। यज्ञ का मतलब उसने ब्रह्म यज्ञ किया था, ऐसा नहीं कि भाई वो जाकर तपस्या पर बैठ गया ओम नमः शिवाय और देखो बावड़ो और विद्वान बन गो ई यज्ञ हूं पढ़ पाऊं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तो हम ये यज्ञ कर सकते हैं। और हाँ, तो कालिदास की बुद्धि लब्धि कोई ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो किस मुकाम तक चला गया। तो इसका मतलब आप ऐसा, तो ये देवयज्ञ यानी देवताओं को आहुति। तो देखो अब ये पहला ब्रह्म यज्ञ रोज होता है या नहीं होता प्रत्येक घर में? अरे घर कोई तो होगा जो रोजीना पढ़ है। बात अलग है कि पहले उनको केवल पढ़ना होता, उसमें उद्देश्य नहीं, बस ज्ञान प्राप्ति। अब आप ज्ञान प्राप्ति के लिए न कर उद्देश्य बदल गया है, बाकी पढ़ना तो हाँ यज्ञ तो वही है। फिर देवताओं को आहुति यानी दुफ्यो जी माबो। प्रत्येक घर को करना क्या है भाई? भोजन कर रहे हो तो भोजन से पहले अपने भोजन का अंश देवताओं को अर्पित कर दो। इसमें क्या है, एक थ्योरी है गिव एंड टेक की थ्योरी, कि आप देवताओं को एनर्जी दोगे, मतलब देवता दुफ्यो जी माशा जब एनर्जी मिलसी और उनको एनर्जी मिलेगी तो वो हमें सुख प्रदान करेंगे। बात समझ आ रही है यहां पर? तो इसलिए खैर ये एक विस्तृत अलग कंसेप्ट है, इसको हम तो देवताओं को आहुति देते होंगे शायद मेरे ख्याल से अब भी करा। अरे ये नहीं जो तो चाय जोरा मर्दी उपड़ जाती होगी, उपड़ जा कह दिया करो कि भाई गणेश जी तेरे नाम की है, जिकी गई जिकी, अरे बाकी की मैं पिल्ले शाम बचेड़ती। तो कर कहने का तात्पर्य करना क्या है, बस अग्नि को आहुति तो देनी है जैसे भी। तो देवताओं को आहुति प्राय देते हैं लोग बहुत से भोजन से पूर्व है। पितृयज्ञ यानी पितरों को तर्पण, श्राद्ध आदि का आयोजन। अब श्राद्ध आदि का आयोजन देखो पहले तो क्या था कि नियमित रूप से अपने पूर्वजों को याद करना। फिर इन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि भाई बड़ा पूर्वज ही रोजीना याद करना जहाँ बहुत टाइम लागे, तो साल में उनके लिए 16 दिन तक कर दिए। तो होते हैं हम साल में 16 दिन में श्राद्ध सब आयोजित करते हैं, तो श्राद्ध आदि का आयोजन होता है। नर यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, इसको अतिथि यज्ञ भी बोलते हैं। तो ये अतिथि सत्कार से संबंधित है। अतिथि सत्कार, अतिथि सत्कार का मतलब ये है, यहां पर ये गौर से सुनना पहले, इस यज्ञ का मतलब ये था कि कोई भी गृहस्थ बिना किसी अतिथि को भोजन करवाए, रोजीना किसी भी व्यक्ति को बिना भोजन करवाए स्वयं भोजन नहीं करता था। अब आप ये कहोगे साहब पार पड़ा कर रहेगा रोजीना, एक दिन पड़ जाए 2 दिन पड़ जाए, बिल्कुल ऐसा संभव था और संभव नहीं था ये व्यवस्था, क्योंकि इसका कंसेप्ट भी हमें, पहले बात तो संभव वाली बात बताऊं कि संयुक्त परिवार थे भाई, संयुक्त परिवार थे, 30 से 40-50 तक सदस्य संख्या होती। अब बताओ जक्का परिवार में 40 आदमियों को भोजन बने, अभी मैं 41 हूं, कदे भोजन को नहीं मांगे। बात समझ आ रही है? यहां पर 40 का भोजन बन रहा है तो 41वां ज्यादा भार नहीं लगेगा। भार तो कब लगेगा जब हम दो हमारे दो,
4 जना और बम बापची 5 आ जाए जना अतो ही तो आटो लगाए और वो 5 आएगो, तो वो प्रॉब्लम वहां होती है। 40 सदस्यों का जहां भोजन बनता वहां 41वां कोई मायने नहीं रखता। तो इसलिए बाहर नहीं था, एक तो बात नंबर 1। दूसरी बात, ये क्यों की व्यवस्था इसलिए कि आश्रम में आचार्य विद्यार्थियों को पढ़ाता, तो विद्यार्थियों से वो प्राय शुल्क नहीं लेता, निःशुल्क पढ़ाता, और विद्यार्थी वहां आश्रम में रह रहे हैं, तो उनकी भोजन की व्यवस्था करने के लिए ये नियम लागू कर दिया। नियम का मतलब शास्त्रकारों ने ये नियम बना दिया, ये प्रावधान कर दिया कि कोई भी गृहस्थ बिना किसी अतिथि को भोजन करवाए भोजन करेगा तो वो पाप करेगा। तो पहले पाप और पुण्य की प्रीति से ज्यादा डरते थे, इतने ज्यादा कि आज कानून से नहीं डरते जितने कि पाप और पुण्य के नाम से डरते। तो वो क्या करते, इन विद्यार्थियों को भोजन करवाते, बुला लाता, आज मेरे घर भोजन कर ले, और उसको अच्छा सा भोजन करवाते आराम से। इससे क्या हुआ, उन विद्यार्थियों के भोजन की व्यवस्था हो गई, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन देखो, हर व्यवस्था के पतन के लिए वही व्यक्ति जिम्मेदार होता है जो उसका फायदा उठाता है, जैसे हम कह रहे हैं ना कि भाई ये यज्ञ परंपरा इनका पतन हुआ, तो इसका मतलब क्यों हुआ, उसमें आडंबर आए। भाषण आ रही है यहां पर। तो यहां देखो इस व्यवस्था का कैसे पतन हुआ कि उन विद्यार्थियों ने क्या करना शुरू कर दिया, न्योरा कड्डाबो शुरू कर दिया कि आप थोड़ा लेट जैसा, जब मैं भूखा मरसी जब दूसरे दिन अपन ढंग को खाणू देसी, अपन जल्दी बुलावा के लिए, तो वो अच्छा भोजन देते। फिर और वो दूसरे दिन जाते ही नहीं, तीसरे दिन जोरा मर्दी भी न्योरा का ऑर्डर, रिप्या और देता ऊपरों दक्षिणा, ले भाई आजा खा जा तुम्हारे, ताकि मैं भूखा नहीं मरा, पाप ना लगे। तो उससे क्या है, फिर व्यक्तियों ने उसका तोड़ निकालना शुरू कर दिया। भाई हर चीज की गली निकालेंगे हम, तो उसकी तोड़ निकालना शुरू कर दिया कि अगर ये रोज नहीं आता तब तक हम भूखे तो रह नहीं सकते, तो ऐसा करें उसका हिस्सा रख देते हैं अलग से, ना थोड़ा सो भरमुट्ठो आटा को और थोड़ा सो जो भी मिर्च वगैरह जो भी सामान है उसको सिद्धे के रूप में रख देते। पक्का हुआ भोजन रखें तो वो खराब हो जाएगा, और कच्चा थोड़ा बहुत सामान रख देते। अब वो से 10 दिन हुआ और से 20 दिन हुआ, वो सागे कहता भाई ले जा, तो इसलिए कोई फर्क नहीं कि भाई हमने तो हिस्सा अलग कर दिया उसका, और ये गली निकाली। लेकिन बाद में 1 महीने भी वो कई दिन ना तो जब आपसी बर्तन रुक गया, ये समस्या, तो इसका भी तोड़ निकाला उन्होंने। गांव के मंदिर का पुजारी या योगी होता, उसको कह दिया बहरे उड़ता ही बेले बेले आ जाया कर, और गांव के मानू भोजन को अंश ले जाया कर, यानी आटा, आपका काम चल जाएगा और हमारे लिए वो यज्ञ हो जाएगा। तो भाई किसान परिवार तो जल्दी भोजन नाश्ता जल्दी कलेवा करके और फिर खेती पर जाएंगे, तो इसलिए गांव के उस पुजारी को या जो भी होता योगी उसको बोल दिया कि आपको जल्दी आना है, तो वो जल्दी उठते ही आ जाता पूरे गांव में। और इस प्रकार से पूरे गांव के लोग क्या करते, अपने अपने वो जो आटे का अंश दे देते कि भाई मैं वो यज्ञ कर दियो। तो अब भी कई गांवों में प्रचलन में है शायद मेरे ख्याल से। तो ये इस यज्ञ का भाग है, ये नर यज्ञ का, मनुष्य यज्ञ का भाग है। तो होता है ये किसी न किसी रूप में अब भी होता है, भोजन का अंश अलग कर देते। भूत यज्ञ देखो आप सही की सोच ली, खुद ज्ञानवान बन गा, देवताओं को भी आहुति दे दी, पूर्वजों को भी दे दी, और अतिथि यानी मनुष्य इनका भी कल्याण कर दिया, लेकिन जीव जंतुओं का कल्याण नहीं किया। तो ये जीव जंतुओं के कल्याणार्थ कार्य करना, जीव जंतुओं के कल्याणार्थ कार्य करना, जैसे गाय आदि को रोटी देना, कुत्ते बिल्ली को रोटी देना, जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था करना, ये जो चिड़ियाओं को दाना डालना, ये जो चीजें किस में आ जाएंगी, भूत यज्ञ में। तो ये 5 महायज्ञ प्रत्येक गृहस्थ को किसी न किसी रूप में करने चाहिए, ऐसा विधान है। तो हो रहे हैं लगभग शायद मेरे ख्याल से। तो ये 5 महायज्ञ, इन 5 महायज्ञों से फिर निकले 3 ऋण, 3 ऋण निकले, और वो 3 ऋण कौन से हो गए। अब देखो यहां ये यज्ञ लिखा हुआ है, इसकी जगह हम क्या कर देंगे, ऋण कर देंगे। और ब्रह्म का नाम ऋषि का मतलब भी ज्ञान ही होता है, तो इसको कर देंगे ऋषि। इसका मतलब देखो अध्ययन अध्यापन, ऋषि ऋण का मतलब यह है यहां पर कि ऋषियों ने हमें ज्ञान दिया है, तो हम पर ऋण है। और ऋण होने का क्या तरीका है, वो ज्ञान 500 दे दो अगली पीढ़ी ने।
या उसको सुरक्षित रख लो, नष्ट न उपाध्याय। तो सुरक्षित रखने के लिए क्या करना होगा? पढ़ना होगा। तो यहां अध्ययन अध्यापन, पढ़ना होगा, पढ़ाना होगा। देव ऋण, देवता हमारी समृद्धि के वाहक हैं, ऋण है हम पर, तो उऋण होने के लिए क्या करना है? दुफयोजी माध्यो। भाई सीधी सी बात है, देवताओं को आहुति दे दो, वो ऋण हो जाएंगे। तो ये देव ऋण। पितृ ऋण, अब देखो ये पितृ यज्ञ और ऋण में फर्क रहेगा। पितृ यज्ञ तो क्या था? श्राद्ध आदि का आयोजन, पूर्वजों को तर्पण, ऐसा ही था पितरों को तर्पण। यहां ध्यान रखना, पितृ यज्ञ का मतलब है, पितृ ऋण का मतलब है संतानोत्पत्ति, संतानोत्पत्ति, ये इस पितृ ऋण का मतलब है। ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद में हम बात करें संस्कारों की, संस्कारों के संदर्भ में बात करें तो देखो संस्कार कितने संस्कार? देखो पहली बात, संस्कार शब्द का अर्थ परिष्कार या शुद्धिकरण होता है। संस्कार शब्द का अर्थ परिष्कार या शुद्धिकरण होता है। कितने संस्कार माने गए हैं? 16। लेकिन अगर आपसे ये पूछें गौतम धर्म सूत्र में कितने संस्कार बताए गए हैं? 40। वेखानस धर्म सूत्र में कितने बताए गए हैं? 18। तो ये बात ध्यान रखना, गौतम के अनुसार तो कितने हैं? 40। वेखानस के अनुसार 18। लेकिन भारतीय संस्कृति में मान्य संस्कार कितने हैं? 16 संस्कार हैं। ठीक है, पहले मैं नाम लिख देता हूं, फिर हम बात करें। गर्भाधान, पुष्वन, सीमंतोनयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्रास, चूड़ाकर्म, कर्णभेद, विद्यारंभ, उपनयन, और उसके बाद में आ गया वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, और उसके बाद में विवाह है, विवाह है और अंत्येष्टि। वो तो अंतिम है, बतावा की जरूरी कोई नहीं भी है। अब देखो पहली बात, ये कर्म से याद करने हैं, और मुझे कैसे याद है कर्म से वो बता दूं। मैंने पहले अक्षर के आधार पर एक नाम याद कर रखा है, गप्पू सिजा नानी अचूक। कोई शब्द नहीं है, गप्पू सिजा नानी अचूक। देखो ग पू सी जा, नानी, अचूक, ए चू कै। अब यहां तक तो ये याद हो गया हिंदी में। अब हिंदी में याद नहीं होगा। वी यू वी के एस वी, वी यू वी के एस वी, वी यू वी और के एस वी, अंतिम अंत्येष्टि है ही। इसका मतलब ये बार बार कर्म से याद करना होगा किसके बाद कौन सा है सीक्वेंस में। तो आपको क्या नाम याद करना है? गप्पू सिजा नानी अचूक, वी यू वी के एस वी, इतना याद करना होगा। बार बार इन बोलनू पड़सी, 3-4 बार बोल सोचा पाको याद उसी अतः है। ठीक है, अब देखो इनमें क्या है। गर्भाधान प्रथम संस्कार है, इसे निषेक संस्कार भी बोलते हैं। निषेक यानी निषेचन से बना है, फर्टिलाइजेशन, तो निषेचन से बना है, तो इसलिए इसे कहा जाता है निषेक संस्कार, यानी इसी से निषेचन बना है, सीधी सी बात। पुष्वन यानी गर्भस्थ शिशु को पुत्र रूप देने के लिए, तो देखो याद हो जाएगा पुष्वन पुत्र, कि गर्भ में है वो बेटा हो, ऐसी चाह पैदा हो गई उत्तर वैदिक काल में। क्योंकि वो ऋण कर दिया ना एक, कि ऋण होना है तो बेटो लगावे लो बा आग तुड़ी, तो इस वजह से ये कर दिया इस रूप में। तो पुष्वन गर्भस्थ शिशु को पुत्र रूप देने के लिए। सीमंतोनयन गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए। ठीक है, गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से, क्योंकि पहले क्या है देखो
चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में प्रीमेच्योर डिलीवरी, अबॉर्शन किस बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में समस्या थी। तो उसका कारण क्या मानना कि इको चोरायाम पगला गो, इको कोई पल्लो काट ले गो, या इको कोई मिन्नी मांड गो, जिन आ गड़बड़ूगी। जबकि वो क्या था, चिकित्सा सुविधाओं का अभाव था। ठीक है, बिल्कुल ऐसा था, बिल्कुल ऐसा था। अब पुरोहित जी आते और वो संस्कार कर जाते कि ये लो, अब ऐसी समस्या नहीं आएगी अगर इन इन नियमों का पालन करेगी तो। आपको बता दूं, पुरोहित जी सही होते। क्यों? क्योंकि वह नियम यहाँ का बताता कि मां का मानू पूरो पालन होतो को नहीं। तो फिर क्या होता, अगर सब कुछ सही हुआ तो पुरोहित जी ने उस दिन संस्कार किया था, गड़बड़ हो जाता तो इस करमजली ने नियम सही नहीं माने, तो दोष उस महिला को ही होता। बिल्कुल ऐसा था। ऐसा ही इस पुष्पन संस्कार में कि पुरोहित जी आते, ये संस्कार कर दिया साहब, पुत्री होगा। पुरोहित जी सही होते क्योंकि वो बताते देखो इन इन नियमों का पालन करना है। पुत्र हो गया तो पुरोहित जी जिंदाबाद, पुत्री हो गई तो करमजली ने नियम नहीं माने। उलाना इसी को मिलता, ऐसा था उस समय। खैर, तो सीमंतों ने इन गर्भवती महिला को अमंगलकारी शक्तियों से बचाना। ठीक है। फिर जात कर्म, ये जन्म के बाद प्रथम है। वैसे प्रथम तो कौन सा था, गर्भाधान, जन्म के बाद प्रथम है, जन्म के बाद प्रथम। इसमें क्या है, जो बालक का जन्म होता तो जन्म होते परिवार के मुखिया द्वारा उसे शहद या चीनी का घोल पिलाया जाता। आपने अठे बोलने मैंने गुट्ठी देना, तो आप इसको बस गुट्ठी देना याद रख लेना, जात कर्म यानी गुट्ठी देना, ताकि वो एज इट ऐसा कैसा याद हो जाए आपको। ठीक है। नामकरण, बालक के जन्म के 10वें से 12वें दिन बालक का नाम रखने के लिए यह संस्कार किया जाता। आपने न्यावण साहित्य इसी प्रकार से बोलते हैं। फिर निष्क्रमण, बालक को पहली बार घर से बाहर कितने वर्ष की आयु में, 4 माह की आयु में, माह की आयु में पहली बार घर से बाहर, देखो नाम है निष्क्रमण, तो घर से बाहर निकालने के लिए यह संस्कार किया जाता। ठीक है, यह बात भी ध्यान रखना। फिर अन्नप्राश, ये 6 माह की आयु में बालक को पहली बार अन्न का भोजन देते, यानी चावल बनाता, फिर भी बुल्यान जिमाता, फिर बाकी पंडित जी जिमाता। इस प्रकार से तो वो पूरे घर में एक जश्न का माहौल रहता, सब कुछ ठीक था। अगर ये विकृतियां नहीं आती तो ये संस्कार ठीक थे, लेकिन इनमें विकृतियां बहुत ज्यादा आ गई और वो थोड़ा सा अलग रूप था। तो अन्नप्राश, 6 माह की आयु में बालक को पहली बार अन्न का भोजन देना। अब तो मेरे को निकलना सी पार्ले जी दे देंगे, बुलिया खा ले। हाँ, अब चूड़ाकर्म, इसको अब देखो एक सामान्य भाषा में ये समझ लो आप, बस इतना ही कि मुंडन संस्कार, इसी को चोल संस्कार कहा जाता। ठीक है, तो मुंडन या चोल या चूड़ाकर्म संस्कार एक ही है। तो इस, हाँ जड़ूला, आपने अपने यहां पर जड़ूला बोलते हैं, बिल्कुल ऐसा, अपने यहां पर इसको जड़ूला बोलते हैं कि बालक के बाल हैं वो आराध्य देव को अर्पित किए जाते 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष के मध्य प्राय। फिर कर्ण भेद, बालक के कान बिंदे जाते। तो ये तो प्रारंभ में, बहुत प्रारंभ में था, बाद में बंद कर दिया। पहले क्या है, लड़के और लड़कियां दोनों के कान बिंदे जाते, बाद में भाई लड़कों तो लाडलो हो, और फिर ये लड़कियों तक सीमित रह गया। विद्यारंभ, बालक को घर पर ही 5 वर्ष की आयु में अक्षर ज्ञान करवाया जाता। तो अक्षर ज्ञान या वर्णमाला ज्ञान के लिए कितने वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में। तो पुरोहित जी को बुलाते और बुल्या से उस पार्टी पर लिख लो लिया करवाते कि इसको अक्षर ज्ञान करवा दिया, अब ठीक है ये पढ़ना शुरू हो गया, इस प्रकार से। फिर उपनयन संस्कार, उपनयन यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। और देखो आप पहले एक बात ध्यान रखना, 16 संस्कारों में सबसे प्रमुख तो है विवाह है, और विवाह ऑप्शन में नहीं होगा तो कौन सा हो जाएगा, उपनयन। तो दूसरा मुख्य जो संस्कार है 16 संस्कारों में वो कौन सा है, उपनयन। ठीक है, इसी का मतलब है यज्ञोपवीत संस्कार भी इसको ही कहा जाता। और इस यज्ञोपवीत या उपनयन की आयु अलग अलग वर्ण के लिए अलग अलग थी, क्योंकि इसी से विधिवत शिक्षा की शुरुआत होती, ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत होती। तो ब्राह्मण के लिए कितनी आयु थी, 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए कितनी थी, 10 वर्ष, और वैश्य के लिए कितनी थी, 12 वर्ष। और उत्तर वैदिक काल में शूद्र को उपनयन का अधिकार नहीं था।
तो 8, 10, 12 है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। यहां पर यह बात ध्यान रखना। वेदारंभ वेदों के अध्ययन करने के लिए आयु नहीं थी। जब आचार्य को यह लगता कि यह वेदों का अध्ययन करने के लायक बन चुका है तो उसको यह संस्कार कर दिया जाता। केशांत, जब बालक 16 वर्ष का होता आश्रम में, तब उसका प्रथम बार दाढ़ी मूंछों का मुंडन किया जाता और इस अवसर पर बालक के अभिभावक को बुलाया जाता और वो आचार्य को गाय दान में देता। इसलिए इस संस्कार को कहा गया गोदान। तो आप ध्यान रखना, गोदान संस्कार किसका नाम है? केशांत का। यज्ञोपवीत किसका है? उपनयन का। समावर्तन, इससे ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति होती। ध्यान रखना, आप अगले ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति विवाह कर दिया समावर्तन से, ठीक है। और इससे क्या कहा जाता? दीक्षांत, डिग्री वितरण एक प्रकार से, कि भाई शिक्षा जो इस एक प्रकार से ये शिक्षित हो चुका है, तो दीक्षांत संस्कार इस समावर्तन संस्कार को कहा जाता। विवाह 16 संस्कारों में महत्वपूर्ण, 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था, अभी चर्चा करेंगे हम। और अंत्येष्टि अंतिम संस्कार है। आप मुख कया को तो बच्चे एक ही है, वही बच्चे हैं, अठा तक पूगा आप, अब देख लिया आप खड्डे चलिया गया। तो अंत्येष्टि जीवन का अंतिम संस्कार, राम नाम, ये है, ठीक है। तो ये 16 संस्कार हैं। अब हम बात करें संस्कारों के अलावा 8 प्रकार के विवाहों की बात करें। 8 प्रकार के विवाह। किसी ने कुछ कहा? इनका एक मिनट, गप्पू, सिजा, नानी, अचूक, ये तो ऐसे हिंदी में याद रखोगे। फिर VUV, ऐसे याद रखोगे इनको, ठीक है। यानी पहला अक्षर लो ना, पहला अक्षर पहले तो हिंदी में ले लो, गप्पू, सिजा, नानी, अचूक, कै तक तो, कर्ण भेद तक तो, और उसके बाद में VUV, यहां तक, ऐसा करोगे, ठीक है। चलो अब हम बात करें विवाह के 8 प्रकार। पहली बात, विवाह के 8 प्रकारों का प्रथम उल्लेख मिलता है आश्वलायन ग्रह सूत्र में। आश्वलायन ग्रह सूत्र में। और आपको पता होगा महाभारत, 1 लाख श्लोकों वाली महाभारत का पहला उल्लेख भी किसमें मिलता है? आश्वलायन ग्रह सूत्र में ही मिलता है, ठीक है। अब कौन कौन से हैं? हाँ, 1 लाख श्लोकों की महाभारत का पहला उल्लेख इसी में मिलता है। अब आप देखो, विवाह में सबसे पहले है ब्रह्म विवाह, दूसरा फिर देव विवाह है, तीसरा फिर आर्ष विवाह है, फिर प्रजापत्य, फिर गंधर्व, फिर राक्षस, फिर असुर और फिर पैशाच। ये 8 प्रकार हैं। इनमें ध्यान रखना है, देखो ये 4 शास्त्र ये बीच में मैंने गंधर्व को लगा दिया, ये यहां तक, ये 4 शास्त्र सम्मत हैं, ये 4 शास्त्र सम्मत नहीं है, ठीक है। अब आपसे कोई ये पूछे कि वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रचलन में कौन सा है? ब्रह्म विवाह ही है भाई, ब्रह्म विवाह। अब आप ये कहोगे साहब गंधर्व विवाह है, प्रेम विवाह है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा होगा? ब्रह्म विवाह। तो वर्तमान में प्रचलित तो सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? मैंने उसी क्रम से लिखा है इनको, सर्वश्रेष्ठ और सबसे निकृष्ट कौन सा है? पैशाच। सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? ब्रह्म विवाह। वर्तमान में प्रचलित कौन सा है? ब्रह्म विवाह। इसमें क्या है? विवाह योग्य कन्या के पिता द्वारा योग्य वर की तलाश करके अपनी पुत्री का विवाह कर देना, ठीक है भाई। विवाह योग्य कन्या के पिता द्वारा योग्य वर की तलाश करके अपनी पुत्री का विवाह कर देना, तो अरेंज मैरिज है, इसको बोलेंगे हम ब्रह्म विवाह। हालांकि आजकल थोड़ा सा उल्टो हो रही है, मामूली सो। मैंने क्या कहा? विवाह योग्य कन्या के पिता द्वारा योग्य वर की तलाश करके। अब क्या होगा? विवाह योग्य लड़के के पिता द्वारा योग्य या अयोग्य जैसी भी कन्या मिले अपने बेटे का विवाह करना। तो खैर आपको तो वही बात ध्यान रखनी है, विवाह योग्य कन्या के पिता द्वारा योग्य वर की तलाश करके अपनी पुत्री का विवाह करना, ब्रह्म विवाह की परिभाषा। देव विवाह वर्तमान में प्रचलन में नहीं है, क्योंकि ये क्या होता? पुरोहित के साथ विवाह। यज्ञिक कार्य करते, पुरोहित को बुलाते, और कई बार क्या होता? पुरोहित के गुणों से प्रभावित होकर और अपनी पुत्री का विवाह पुरोहित के साथ ही कर देते, चूंकि वो देव कार्य करवाने के लिए आया था और विवाह हो गया।
इसलिए इस विवाह को क्या नाम दे दिया? देव विवाह है, लेकिन वर्तमान में प्रचलन में नहीं है। ठीक है। आर्ष विवाह है, वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को एक जोड़ा गाय और बैल देकर अपनी पुत्री का या उसका पुत्र का विवाह करना। तो ये भी प्रचलन में नहीं है ऐसा कह सकते हैं, लेकिन क्या है, ये क्रय विक्रय का आधार था, उस रूप में ये प्रचलन में था, अब भी है, बस वहां पशु की जगह एक प्रकार से मूल्य हो गया। ठीक है। और मेगस्थनीज ने, आप ये ध्यान रखना, मेगस्थनीज ने यानी इंडिका में इसका उल्लेख किया है। मेगस्थनीज ने इस आर्ष विवाह का उल्लेख किया है, मतलब बिन कोई बुलायो जिकम यहाँ का ब्याह में बुलायो बिन जिकम गायर बेल देरी कर रहा, तो मेगस्थनीज ने भी इसका उल्लेख किया है। प्रजापत्य विवाह बिल्कुल ब्रह्म विवाह के समान है, केवल एक अंतर है, यह बात ध्यान रखना, ब्रह्म विवाह के समान कौन सा है तो कौन सा होगा? प्रजापत्य विवाह है। अब अंतर क्या है वो बता रहा हूं। अंतर यह है कि देखो, ब्रह्म विवाह में तो विवाह के अवसर पर पुरोहित द्वारा भावी दाम्पत्य जीवन सुखद हो, इसके लिए कुछ वचन सुनाए जाते सातक ऐसा कि आपको ये कार्य करने हैं वर और वधू को, ताकि भावी दाम्पत्य जीवन सुखद रहे। किसके द्वारा? पुरोहित द्वारा। जबकि प्रजापत्य विवाह में वही वचन कन्या के पिता द्वारा सुनाए जाते, मतलब दोनियन कन्या बैठा ले तो, और दोनियन समझा तो कि देख भाई तू इन टाइम पर टुकड़ा दे दीजिए, जमीन भी समझा तो तू इन टाइम पर टिक्की काजल ला दीजिए, ताकि आपस में सामंजस्य बना रहे, लड़ाई नहीं हुए। बात समझ आ रही है यहां पर? तो इस विवाह में कन्या का पिता वो वचन सुनाता, जबकि इस विवाह में वो वचन कौन सुनाता? पुरोहित। तो आपसे ये अंतर नहीं पूछेंगे, आपसे ये पूछेंगे कि निम्न में से ब्रह्म विवाह के समान कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा? प्रजापत्य विवाह। अब देखो, गंधर्व विवाह है, प्रणय या प्रेम विवाह है, प्रेम विवाह है। ठीक है। गंधर्व है देवताओं का मनोरंजन करने वाली एक जाति, देवताओं की सेवा करने वाली जाति तो होती, उनको तो कहते यक्ष या यक्षिणियां, और देवताओं का मनोरंजन करते वो क्या कहलाते? गंधर्व। तो उस गंधर्व जाति में प्रचलन होने के कारण इसका नाम पड़ गया गंधर्व विवाह। ठीक है। तो ये प्रेम विवाह था। राक्षस विवाह, बलपूर्वक कन्या का हरण करके, बलपूर्वक कन्या का हरण करके। तो देखो, हम महाभारत में इसके उदाहरण देखते हैं, ये बात भी ध्यान रखना है। ठीक है। असुर विवाह है, धन देकर, भाई वर पक्ष द्वारा कन्या के पिता को धन देकर अपने पुत्र का विवाह करना। तो प्राय अब भी तो हम देखते हैं ना ऐसा, अपन बोला ना कि भाई आसाम लाए तो फ्री पॉकेट में थोड़ी लाए वो, ऐसा भी भाई दिखती बात है, जहां से कहीं से भी बात करते हैं हम तो ऐसा होगा ऐसा। तो ये बात भी ध्यान रखना आपको। ये क्या है? धन देकर विवाह करना। और पेशाच विवाह है, इसमें क्या है? ये विवाह की सबसे निम्न कोटि है, इसमें छल या बल द्वारा विवाहेतर संबंध बनाने के बाद किया गया विवाह है। आपने एक रानी मुखर्जी की फिल्म है, नाम का तो मुझे ध्यान नहीं, हाँ, राजा की आएगी बारात, ऐसी, तो उसमें जो रानी मुखर्जी का विवाह होता है, अगर आपने देखी है फिल्म तब तो आपको पता, तो वो इस पेशाच श्रेणी में जाएगा। तो क्या है? विवाहेतर संबंध बनाने के बाद छल या बल द्वारा, उसको हम कहेंगे पेशाच विवाह है। ये हैं विवाह के 8 प्रकार। ठीक है। तो थे देख लीजिए कौन सो के, हाँ, जिनका नहीं हुआ है वो देखेंगे, बाकी नहीं है। ठीक है। अब बात करें हम 4 आश्रमों की बात करें, आश्रम व्यवस्था। तो आश्रम व्यवस्था में बस आपको करना क्या है? 4 आश्रम, आश्रम शब्द का अर्थ होता है पड़ाव, तो जीवन के 4 पड़ाव हैं। ठीक है। सीढ़ी, जीवन की 4 सीढ़ियां हैं, 4 पड़ाव हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला आश्रम, कौन सा आश्रम? ब्रह्मचर्य आश्रम। कब से कब तक? प्रारंभ से, प्रारंभ का मतलब अलग अलग वर्ण के हिसाब से शुरू होता, भाई जैसे ब्राह्मण है तो 8 वर्ष से या अलग अलग, तो प्रारंभ से लेकर 25 वर्ष तक। फिर दूसरा आश्रम गृहस्थ आश्रम,
26 से लेकर 50 वर्ष तक। और ध्यान रखना ये सभी आश्रमों की रीढ़ है, ये बात ध्यान रखना। क्या चीज? इसको जन्म से न करके प्रारंभ से करोगे ब्रह्मचर्य को, प्रारंभ से, जन्म की बजाय, क्योंकि उपनयन के बाद माना जाता, तो जब उपनयन होता तब से 50। और ये यानी शेष तीनों आश्रम इसी पर हैं, तो इसका मतलब सर्व प्रमुख ये आश्रम था, गृहस्थ आश्रम, क्योंकि त्रिवर्ग की प्राप्ति इसी में होती। त्रिवर्ग कौन से हैं? धर्म अर्थ काम। पुरुषार्थ तो 4 हो गए, इसमें चौथा मोक्ष जुड़ते ही, और त्रिवर्ग यानी 3, धर्म अर्थ काम। ये बात ध्यान रखना। त्रिवर्ग की प्राप्ति किस आश्रम में होती? गृहस्थ आश्रम में। फिर तीसरा वानप्रस्थ, कब से कब तक? 51 से 75 वर्ष। और ये प्राय समाज कल्याण से संबंधित बात, ठीक है। फिर उसके बाद में चौथा संन्यास आश्रम, आत्मकल्याण से संबंधित संन्यास आश्रम 75 से अंत तक। लेकिन अमूमन क्या औसत आयु क्या मानी? 100 वर्ष, तो 100 वर्ष तक। और ये आत्मकल्याण से संबंधित। तो इसमें क्या है? मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यक्ति जाता। चारों आश्रमों का प्रथम उल्लेख जबाल उपनिषद में मिलता है। हालांकि देखो, इन 3 आश्रमों का उल्लेख तो कहां मिल जाता? पहले छांदोग्य में। 3 आश्रमों का उल्लेख एक साथ छांदोग्य में मिलता है, लेकिन हमें याद क्या रखना है? चारों आश्रमों का प्रथम उल्लेख किस में मिलता? जबाल उपनिषद में। इसमें चारों का मिलता है, तो चारों आश्रमों का प्रथम उल्लेख जबाल उपनिषद में मिलता है, ठीक है। तो ये बात रही। अब देखो 4, अगर आपसे पूछे 4 पुरुषार्थ कौन से हैं, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष। फिर त्रिवर्ग में कौन सा नहीं शामिल है? मोक्ष शामिल नहीं है, धर्म अर्थ काम। ये बात ध्यान रखना, ठीक है, कि भाई त्रिवर्ग में कौन सा पुरुषार्थ शामिल नहीं है, तो मोक्ष शामिल नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है। अब फिर उत्तर वैदिक काल से संबंधित एक बात और याद रखनी है। देखो, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो मृद भांड थे वो तो काले और लाल रंग के थे। यहां जो मृद भांड आपको याद रखने हैं वो है चित्रित धूसर मृद भांड। तो इन चित्रित धूसर मृद भांड का संबंध किस सभ्यता से है? उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। जैसे उत्तरी काले चमकीले मृद भांड महाजनपद काल से या मौर्य काल से संबंधित हैं, ठीक है। वैसे ये जो मृद भांड है वो किस संस्कृति से संबंधित है? उत्तर वैदिक काल से संबंधित हैं, ठीक है। ये बात रही ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में। अब हमारा बिंदु होगा वैदिक और उत्तर वैदिक साहित्य, लेकिन वैदिक और उत्तर वैदिक साहित्य की चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।